अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरियारी। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुखिया कमसिन बच्ची केस के हवाले से आज अदालती कार्रवाई में क्या कुछ होता रहा, एमएलओ के हवाले से कार्रवाई होना थी, अदालती समाअत होना थी, इसके अलावा ज़हीर और शब्बीर की ज़मानतों पर भी बात होना थी। तो क्या कुछ आज अदालत में हुआ, ये हम जानेंगे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज़ुहैब जिएजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। क्या आज अदालती कार्रवाई रही, क्या क्या हुआ, एमएलओ के हवाले से क्या प्रोसीडिंग हुई, जज साहब के रिमार्क्स क्या आए? क्योंकि यही खबर सुबह से हमें सुनने को मिल रही है कि एमएलओ के हवाले से कोई बात नहीं हुई, कोई हतमी तारीख नहीं दी गई, ना ही ये बताया गया है कि एमएलओ होगा या नहीं होगा। ये भी बताइए कि अदालत में एमएलओ के हवाले से क्या बात हुई है, जज साहब के क्या रिमार्क्स रहे हैं। ये भी साथ में बताइएगा कि अगर एमएलओ नहीं होता तो क्या होगा, जो सेक्शंस लगाई गई हैं 375 या इसके अलावा दीगर जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर जब ये एमएलओ नहीं अगर हो सका तो क्या असरअंदाज एमएलओ का ना होना क्या इन प्रोसीडिंग में असरअंदाज होगा? और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो निकाह खां हैं और जो गवाह है उनकी ज़मानत होने वाली है, हो गई है, या अगर ज़मानत नहीं होती तो उनको कितनी सज़ा हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। जवेरिया, हम बात कर रहे हैं मुखबिया कमसिन लड़की और मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। एमएलओ का मामला जो है वो ताहाल जो है वो रुका हुआ है। एमएलओ पर कोई फैसला जो है वो नहीं आ सका है। एमएलओ पर जो समाअत है वो अभी होनी बाकी है और एमएलओ का मामला इंतहाई अहम ज़रूरत है। अगर एमएलओ नहीं होगा तो जो 375 की कार्रवाई है वो नहीं हो सकेगी जवेरिया। और अगर वो कार्रवाई नहीं हो सकेगी तो केस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और केस अगर कमज़ोर हो जाएगा तो यकीनन अगर ये सेक्शन हट जाएगी तो बाकी की जो सेक्शन है, यानी कि जो अगवा की सेक्शन है, इसके अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगी। आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उसमें भी ये सारी बातें जो है वो सामने आई कि आया जो लड़की ने बयान दिया था उसके बयान जब उसके बयान की क्या अहमियत है, यानी कि जो कमसिन लड़की होती है जवेरिया उसके बयान की जो है वह अहमियत नहीं होती है। ये मुद्दई के जो वकील है इनका कहना है, जिबरान नासिर का, जिन्होंने अदालत में ये बताया कि जो कमसिन लड़की है उसके बयान की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन अलबत्ता जो लड़की है उसने अपना 164 का जो बयान है वो दिया हुआ है। लेकिन जो मुखालिफ यानी कि जो ज़हीर और शब्बीर के जो वकील है उसका कहना है कि दोबारा एक बार फिर जो वो लड़की का बयान लेके इस हद तक क्लियर किया जाए कि आया ये मामला अगवा का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है वो पसंद की शादी का है। और अदालत ने भी जो है वो आज जो समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए उसमें भी ये सारी बातें सामने आई हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है उस पर अदालत का कहना था कि जो इंसानी स्मगलिंग का मामला है उसमें एफआईए ने जो है वो एफआईए ने को इस हद तक क्लियर किया जाए कि आया ये मामला अगवा का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है वो पसंद की शादी का है। और अदालत ने भी जो है वो आज जो समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए उसमें भी ये सारी बातें सामने आई हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है उस पर अदालत का कहना था कि जो इंसानी स्मगलिंग का मामला है उसमें एफआईए ने जो है वो एफआईए ने ऐसी कोई बात जो है वो इससे मुतालिक नहीं की है। लेकिन पुलिस ने जो तफ्तीश है या पुलिस ने जो मुकदमा है उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन जो है वो लगाई है। लेकिन चूंकि पंजाब और सिंध का कानून जो है वो अलग अलग है, तो इस वजह से जो पंजाब का कानून है वो सिंध में नहीं, जो सिंध का कानून है वो पंजाब में नहीं है। अब रिमार्क्स में ये भी बात सामने कि आया ये सारी मालूमात किसी ने जो है वो मुखबिया को जो है वो फराम की, वकील ने की या किसी और लोगों ने की, या फिर वही वाली बात है कोई मुनज़्ज़म ग्रुप है जवेरिया जो इनके पीछे बैठ के सारे मामला जो है वो देख रहा है। और आया इस तरह जो है वो लड़की को उसका एक जहन साजी की जा रही है, उसका एक जहन बनाया जा रहा है सारे मामले के ऊपर। और साथ ही जो निकाह खां हैं उनका भी मामला जो है वो ज़ेर बहस आया, और वो ज़ेर बहस जो मामला आया वो ये है कि उनकी ज़मानत जो है वो आज लगाई गई थी, लेकिन वो ज़मानत जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन अगर उनकी ज़मानत जवेरिया हो जाती है तो आप ये समझें कि जो बाकी जो मुलजिमान जो अंदर मौजूद हैं, यानी कि जो ज़हीर और शबीर, उनकी भी ज़मानत बाद में फिर हो जाएगी। चूँकि इनका सबका एक दूसरे से, इस केस में इन सबका एक दूसरे से ताल्लुक़ है और सबकी कड़ियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ती और मिलती हैं। अगर तो निकाह खां छूट जाएगा तो ज़हीर और शबीर भी छूट जाएंगे, और अगर ज़हीर और शबीर छूट जाते हैं यानी कि ज़मानत पर आते हैं तो वो भी ज़मानत पर आ जाएंगे। तो ये बहुत समझने की बात है। और साथ ही ये बात भी ज़ेर बहस आई कि जो इनकी सज़ा है यकीनन ये तो बहुत ही इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है
कि एमएलओ अगर होगा तो जो हक़ाइक़ जिन पे पर्दा डालने की ज़हीर और शब्बीर गैंग की जानिब से कोशिश की जा रही है वो सामने नहीं आ सकेंगे। और अब देखें क्या होता है, लोग बहुत बेसब्रे भी हो जाते हैं कि उनको फ़ौरी तौर पर जो है एक्शन चाहिए होता है, फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन चलें, अदालती कार्रवाई में और आगे बढ़ गई है, देखते हैं आगे आने वाली कार्रवाइयों में क्या होगा। एक और बात मैं जानना चाहूँगी, और चूँकि आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आपके पास ज़्यादा हमसे ख़बरें होती हैं, तो जेल के हालात भी मैं जानना चाहूँगी। ज़हीर और शब्बीर जो हैं वो जेल में हैं। जो मुखालिफ ग्रुप के लोग हैं, जो ज़हीर और शब्बीर के सपोर्टर्स हैं, वो तो ये बयान करते फिर रहे हैं कि ज़हीर और शब्बीर बहुत खुश हैं वहाँ पर जेल में और बहुत मज़े आ रहे हैं उनको। तो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या हालात हैं उनके जेल में? क्या उनको वही प्रोटोकॉल मिल रहा है जो उनको ज़मानत के दौरान मिला करता था पुलिस की जानिब से? मामला जो है वो ज़ेर बहस आया, और वो ज़ेर बहस जो मामला आया वो ये है कि उनकी ज़मानत जो है वो आज लगाई गई थी, लेकिन वो ज़मानत जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन अगर उनकी ज़मानत जवेरिया हो जाती तो आप ये समझें कि जो बाकी जो मुलजिमान जो अंदर मौजूद हैं, यानी कि जो ज़हीर और शब्बीर, उनकी भी ज़मानत बाद में फिर हो जाएगी। चूँकि इनका सबका एक दूसरे से, इस केस में इन सबका एक दूसरे से ताल्लुक़ है और सबकी कड़ियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ती और मिलती हैं। अगर तो निकाह खा छूट जाएगा तो ज़हीर और शब्बीर भी छूट जाएंगे, और अगर ज़हीर और शब्बीर छूट जाते हैं यानी कि ज़मानत पर आते हैं तो वो भी ज़मानत पर आ जाएंगे। तो ये बहुत समझने की बात है। और साथ ही ये बात भी ज़ेर बहस आई कि जो इनकी सज़ा है, वो अगर इनको सज़ा भी मिलती है निकाह खा को, तो वो भी 1 माह की सज़ा है। तो इनको इससे ज़्यादा वक्त तो अंदर हो चुका है। तो अगर ये नहीं भी निकलते या इनको सज़ा भी होती है तो ये अंदर इनकी सज़ा जो है पूरी हो चुकी है। ये बात भी ज़ेर बहस आ चुकी है। अब मामला ये है कि सेंट्रल जेल में जो है वो इनके क्या हालात है। देखिए, जवेरिया पहले तो सेंट्रल जेल में हालात ये थे कि जेब गर्म कर रहे थे और मामला चला रहे थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे वावेला मचा और जेल की इंतज़ामिया की कारकर्दगी की पोल खुली, तो उसके बाद जेल इंतज़ामिया ने भी जो है वो अपना रुख जो है वो तब्दील किया, और फिर जो इनको सहूलियात दी जा रही थी वो फिर ख़त्म हो गई हैं। अब इन्हें उसी तरह से जो है वो इनके साथ रख रखाव किया जा रहा है जिस तरह का आम कैदी के साथ जो है वो किया जाता है। तो अब इनकी परेशानियां सेंट्रल जेल में बढ़ गई हैं, और इनकी ज़्यादातर कोशिश यही है जवेरिया कि किसी तरह जो है वो ज़मानत पर बाहर आ जाएं। अब देखते हैं जवेरिया इसमें क्या मामला जो है वो सामने आता है। ये अब आगे चल के जो समातें होंगी, जो अदालती कार्रवाई होंगी, उसमें जो है वो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया ज़ुएब, तमाम तर डिटेल से मुझे आगाह करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस केस का वही फ़ैसला सामने आए जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। चूँकि मैं मेहदी अली काज़मी की सपोर्ट पे हूँ और मैं समझती हूँ कि वो हक़ पर हैं और उन्हें उनकी बच्ची मिलनी चाहिए जो कि अगवाकार गैंग के हत्थे चढ़ गई है। तो हमारे बहुत सारे नाज़रीन और बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की आवाम और ओवरसीज़ भी जितने भी लोग इस केस को देख रहे हैं और मेहदी अली काज़मी साहब की सपोर्ट पे, वो काफ़ी तशवीश का शिकार हो चुके हैं, काफ़ी मायूस भी हो गए हैं। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल इंसाफ होकर ही रहता है, यहाँ नहीं तो अल्लाह की अदालत में तो होता है। और जैसे कि मेहदी अली काज़मी ने कहा भी है कि जिस अल्लाह ने मेरी बच्ची को कराची लेकर आया है, वही अल्लाह मुझे मेरी बच्ची से मिलवाएगा। तो बहुत पुरयकीन है, हमें भी उनके यकीन पर यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला वही होगा जो कि हक़ है।